एक बार फिर से बार वाले प्रश्न को हम लेकर आए हैं टाइप 2। इसके पहले टाइप 1 हमने बताया है, उसका एक अलग वीडियो हम बनाए हैं। यदि वह प्रश्नों को उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि टाइप 2 जो प्रश्न हम बताने जा रहे हैं आसानी से समझ सकें। चलिए, टाइप 2 में जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रश्न है 1.27 और यहाँ देखना है कि 27 के ऊपर क्या है, बार है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? दशमलव के पहले जो हमारा अंक है उसको वैसे ही आपको लिखना है 1, और यहाँ पर लिखेंगे धन, और यहाँ पूरा लिखेंगे 27, और बाटा में यहाँ पर 2 बार यहाँ पर 9 लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो है 1 धन 27 बाटा में यहाँ पर 9 2 बार क्यों लिखे हैं। तो 9 क्यों लिखे हैं, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाए हैं टाइप 1 कर, वो भी बार वाले प्रश्न हैं। जितने बेसिक प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को वहां समझाया गया है कि 9 हम क्यों लिखे हैं। तो वह वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। यदि वह वीडियो आप देख लेंगे तो प्रश्नों को आसानी से आप समझ सकेंगे। फिर भी हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर 2 बार 9 क्यों लिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर क्या है, बार है। तो जितने अंक होते हैं और उन अंकों के ऊपर बार होता है उतने ही 9 लिखा जाता है। यहाँ 2 अंक है, 2 अंक के ऊपर क्या है, बार है, यहाँ पर लिखेंगे 2 9। अब देखिए, ये कट का छोटा होगा 29 27 और 9 से कटाइए 11। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 सही 3 बाटा में 11। यही क्या हुआ, इस प्रश्न का आंसर हुआ। चलिए, अब इन प्रश्नों को हम करते हैं। यहाँ जो है प्रश्न लिखा गया है 2.136। अब यहाँ पर देखना है कि दशमलव के बाद जो 3 अलग अलग अंक है वो तीनों अंकों के ऊपर बार नहीं है, केवल 2 अंकों के ऊपर बार है। वो 3 6 36 के ऊपर क्या है, बार है। तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर 2 धन, अब दशमलव के बाद जितने भी आपका अंक है आपको लिख लेना है। दशमलव के बाद जितने भी अंक है आपको लिखना है 136। लिख दिया आपने। अब कौन सा ऐसा अंक है दशमलव के बाद वाला जिसपे बार नहीं है, तो केवल अकेला एक ही अंक है उसके ऊपर बार नहीं है। तो जिनके ऊपर बार नहीं होता है उनको आप घटाते हैं, और बाटा में ये लिखना है कि देखना है कि कितने अंक के ऊपर क्या है, बार है। तो 2 अंक को ऊपर क्या है, बार है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे। आप बताइए, एक ही अंक ऐसा है सिंगल जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के पहले वाला पर नहीं देखना है कि इसके ऊपर बार है कि नहीं है। दशमलव के बाद आपको देखना है कि इस पे बार है और इस पे बार नहीं है, तो हमने लिखा 1 0। यानी जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहता है उतने 0 लिखा जाता है। अब इनको आप कैसे करेंगे, लिखेंगे 2 धन घटाइए 1 सौ क्या हो गया 35, और बाटा में हो जाएगा आपका 990 हो जाएगा। जब ऐसे प्रश्न आप कर लेते हैं, अगर लगता है कि यह कट कर छोटा होगा तो कटाकर छोटा करेंगे। कटाइए 15 से, 15 नवा कितना हो गया 135, फिर 15 छक्के 90 हो गया, 15 छक्के 90 हो गया। फिर भी यह कट कर छोटा होगा, 3 से कटाइए तितरी के 9 हो गया, और 3 से कटाइए ये कितना हो गया 22 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि 2 धन 3 बाटा 22 है। इसको लिख सकते हैं 2 सही 3 बाटा 22। यही क्या हुआ, इस प्रश्न का आंसर हुआ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, अब आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया 0.63 इसके ऊपर क्या है, बार है। धन 0.37 इसके ऊपर क्या है, बार है। सबसे पहले क्या करेंगे कि दशमलव के बाद 2 अंक है और 2 अंक क्या है 6 3 है, और दोनों के ऊपर क्या है, बार है। तो आप इसको लिखेंगे 63 बाटा में क्या लिखेंगे, 99 लिखेंगे। लिख दिए, क्योंकि 2 अंक है तो 2 9 हो जाएगा। धन, अब देखिए यहाँ पर 0 क्या है 37 है, 37 है, इसके ऊपर क्या है, बार है। 2 अंक है तो यहाँ पर पूरा लिखिएगा, 37 बाटा में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 99। अब देखिए, ये हर क्या है, बराबर है। जब हर बराबर है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 63 37 दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 100 बाटा में कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब देखिए,
आप सोचेंगे कि यहाँ बार 2 9 हो गया तो 100 के ऊपर कैसे लगाएंगे। अब यहाँ 100/99 को आप लिख सकते हैं भाग देकर, एक सही 1/, लिखेंगे आप 99 लिख सकते हैं। अच्छी बताइए, यहाँ पर 1 दिया है तो क्या आप उसको एक सही 0 1 कर सकते हैं और बाटा में क्या हो गया 99 हो गया, कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो एक सही हो जाएगा वो 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे। और यहाँ पर 2 9 है और यहाँ पर 2 अंक हो गया 0 1, यहाँ पर लिख देंगे 0 1 लिखेंगे। जब 2 अंक यहाँ पर 9 है तो 2 अंकों के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 1 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार होगा। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। अब देखिए आपके सामने एक और प्रश्न आ गया। यहाँ पर लिखा गया है कि 0.3467। देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है लेकिन 2 अंक के ऊपर क्या है, बार है। धन 0.1333 है, यानी दशमलव के बाद 4 अंक है लेकिन 2 ही अंक पर क्या है, बार है। तो जिन तरीकों से आपको बताया गया था वैसे तरीका से आप कर सकते हैं। चलिए ये इन प्रश्नों को एक नया तरीका से हम बताते हैं। क्या करेंगे आप यहाँ पर लिखिए 0.3467। देखिए 6 7 के ऊपर क्या है, बार है, यानी भाग देने पर 6 7 ही रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या कीजिएगा, 6 7 ना हो तो 3 बड़ा लिख लीजिएगा और यहाँ पर डैश आप कर सकते हैं। डैश क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 6 7 ही बार बार आ रहा है। अब यहाँ लिखेंगे 0.1333 हो गया। 2 अंक यहाँ पर है, 3 3, इसके ऊपर क्या है, बार है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक बार और एक बार और आप बढ़ा देंगे और इसको क्या करेंगे, डैश कर देंगे। अब इनको क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस है। 7 3 10 के सोना हासिल, एक यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर क्या हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 0 हो गया। अब देखना है कि 0.48, तो 0 आपको लिखना है 4 8 लिख देना है। अब देखिए कि 0 1 यहाँ पर भी है, 0 1 यहाँ पर भी है, बार बार आ रहा है 0 1। आप कहेंगे कि 0 0 यहाँ पर आ रहा है, जब हम आगे बढ़ाएंगे स्टेप को ये भी 0 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि बार बार 0 1 रिपीट हो रहा है, इसलिए 0 1 लिख कर इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये प्रश्न को आप कैसे करेंगे, प्रश्न है 3.87 2 अंक है, इसके ऊपर क्या है, बार है, माइनस 2.59 इसके ऊपर क्या है, बार है। तो जिन तरीकों से हमने आपको बताया उन तरीकों से आप कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जितना जल्दी प्रश्नों को 2 से 3 सेकंड में हो जाए परीक्षा में, वही आपके लिए क्या होगा, समय को बचाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ 3 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, घटाइए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे दशमलव। अब 8 7 है, यहाँ 5 9 है, घटाइए, इसमें से घटाएंगे 17 में से 9 गया, कितना हो गया आपका 8 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, 7 में से 5 घटाइए, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यानी 1 दशमलव कितना हो गया, 2 8 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 8 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगाएंगे। देखिए आपके सामने एक और प्रश्न आ गया, इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। 3.36 है, 2 अंक यहाँ है, इसके ऊपर क्या है, बार है, माइनस है 2.05 है, क्या है 0.5 है, क्या है, उसके ऊपर बार है, 2 अंक है, इसके ऊपर बार है। धन 1.33 है, देखिए 3 3 2 अंक है, इसके ऊपर क्या है, बार है। तो आप क्या करेंगे, दशमलव के पहले यहाँ पर 3 है और यहाँ क्या है, 2 है और यहाँ क्या है, 1 है। तो आप जो है ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे जिससे आपका समय बचत हो जाए। पहले 3 और 1 दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 4। क्यों हमने जोड़ा, दोनों क्या है, प्लस है। अब 2 घटाइए, कितना हो गया 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे प्लस। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 6 और यहाँ पर क्या है 3 3, दोनों प्लस है, दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, यहाँ पर 3 6 यहाँ पर 3 3, ये यानी 36 और 33 कितना हो गया, 69 हो गया। 69 में से क्या घटाएंगे, 0 5, कितना हो जाएगा 64। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप 64 लिखेंगे, लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका बार हो जाएगा। अब इनको आप करेंगे तो 2 धन 64 बाटा क्या हो जाएगा, 2 बार आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक पर क्या है, बार है। अब इसको कीजिए 2 दशमलव आप लिखेंगे 6 4 और यहाँ 2 9 है,
यानी 2 अंक के ऊपर क्या रहेगा, बार रहेगा। यही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा।